हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एज स्टडी विद रिचा। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस पीरियड। आई होप आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने नोट्स कैसे बनाते हैं उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी। जो मेरा वे था नोट्स बनाने का, जो मैं अपने टाइम पे बनाती थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस वीडियो को, बहुत बार प्ले किया और लाइक नहीं किया, बट इट्स ओके, योर विश। आपके काम आ रही है, दैट इज़ गुड थिंग। यही मेरा मोटिव है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस पीरियड। सबसे पहले हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एडोलसेंस क्या होता है? देखिए, एडोलसेंस पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जो चाइल्डहुड और टीनेजर के बीच का पीरियड होता है। ठीक है, इसके बीच में एक बच्चे के मन में जब वो एडोलसेंस पीरियड में आता है तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। बहुत कुछ मतलब वो क्या कुछ करना चाहता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, स्टडी प्रेशर होता है, कितना कुछ कितनी सारी एक्सपेक्टेशन होती है एक बच्चे से, चाहे वो लड़का है या लड़की है। बट वो एक पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फेथ की ज़रूरत होती है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि एडोलसेंस पीरियड में किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं। देखिए, जो एडोलसेंट डेवलपमेंट होती है उसमें एक बच्चे के, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, उसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं और कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं। अब एक बच्चा ऐसा है जिसको इन्वायरमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका जो मोटिव है, गोल सेटअप है, वो उसी पे ध्यान देता है। बट एक बच्चा ऐसा है जिसपे कि सोसाइटी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चलता है कि सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वो वही प्रूव करने की कोशिश करता है। तो वो खुद से कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाता है बिकॉज उसका गोल ही कंफर्म नहीं होता, उसको खुद को ही गोल का कंफर्मेशन नहीं होता कि वो करना क्या चाहता है। वो अपनी सोसाइटी को खुश रखना चाहता है जहाँ पर भी वो है। तो एडोलसेंस पीरियड में उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो उस फेस को क्लियर कर सके। ये सिर्फ एक बच्चे के लिए ही क्रिटिकल टाइम नहीं होता, पेरेंट्स के लिए भी होता है, क्योंकि कुछ बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। बच्चे मूडी हो जाते हैं, कई बार कुछ खाने का मन करता है, कई बार सॉन्ग सुनने का मन करता है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि यार अगर लड़का सॉन्ग सुन रहा है तो पेरेंट्स का होता है कि भाई ये तो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। अगर कोई लड़की सॉन्ग सुन रही होती है तो वो लड़के के चक्कर में पड़ गई। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी हेडेक ये हो जाती है कि भाई लड़का लड़की जो भी है बिगड़ गया। बट ऐसा नहीं होता है, ये एक फेज होता है। एक एडोलसेंस पीरियड में कुछ फेसेस आते हैं जब बच्चा मूडी हो जाता है, उसको कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। तो उसमें पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर होना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी आदतों को कुछ हद तक बर्दाश्त करना चाहिए, कुछ लेवल तक। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस पीरियड्स को, कि हम इसको पेपर में कैसे अटैम्प्ट करेंगे। Adolescence is the age of change and transition phase from childhood to adulthood. It is a vulnerable time when children might develop unhealthy habits that grow into problems in their adult life. एज आई टोल्ड यू कि पेरेंट्स को एक लेवल तक बर्दाश्त करना चाहिए, बट जब वो लेवल अप हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा बुरी आदतों में ना पड़ जाए, अनहेल्दी हैबिट्स में ना चला जाए, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है, बट एक वे से, जोर ज़बरदस्ती से या मार पीट कर नहीं। ठीक है। So behavior issue of adolescents which are quite common also crop up during this time, making it impossible for parents to reach out to their teenagers. अब जैसे कि ये एक लड़के की मैंने पिक्चर ली है जो कि एज 9 में उसकी लुक ऐसे थी और एज 19 में उसकी लुक ऐसे होगी। मतलब माउथ आप फेस में देख सकते हैं किस तरह से चेंजेस आए हैं। और अगर बॉडी की बात करें, और लड़का और लड़की दोनों में ही कि बॉडी में फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो अपने आप में एक प्रेशराइज फील करने लग जाते हैं कि अरे मैं तो बड़ा हो गया या बड़ी हो गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। ठीक है। या दूसरी ओर से वो कॉन्शियस भी हो जाते हैं कि मुझे पतला दिखना है, मुझे फिट दिखना है, मेरे हेयर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, मेरे पिंपल्स निकल आए हैं, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में। या वो सोशल इंटरेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक बार वो क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक दूसरे जो वो काम नहीं करना चाहते, बट अपनी सोसाइटी को, जो भी उनके आसपास की सोसाइटी है, उसको दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है। उस मेरे फ्रेंड के पास बहुत बड़ा फ़ोन है, बट मेरे पास उतना बड़ा नहीं, बट उससे छोटा ही सही, बट होना चाहिए। ठीक है। बट जबकि उनके घर में भी कोई फ़ोन नहीं है, स्टिल दे वांट अ सेपरेट फ़ोन। तो एक बार ऐसा होता है कि वो सोसाइटी को दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं। जैसे वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये एक सोशा है, ये हमारी सोसाइटी है, तो उसको दिखाने के लिए वो नहीं पीते, बट उनको पीने की आदत लग जाती है। तो इस तरह से कुछ चेंजेस आते हैं। हम उनको एक सिस्टमेटिक वे से कैसे पेपर में अटैम्प्ट करेंगे उसका वे देखेंगे और कंटेंट को देंगे। फर्स्ट इज कॉमन प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंजेस जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाया कि किस तरह से हार्मोनल चेंजेस होने पे उनकी लुक में फ़र्क पड़ता है।
तो उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, उनके जैसे आप देखो कि बच्चे की बड़ी क्यूट सी आवाज़ हो जाती है, और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी आवाज़ एक बहुत ही हार्ड टाइप आ जाती है, या बहुत ही जैसे होता है ना कि तीखी आवाज़ हो जाती है। तो इस तरह से उनकी वॉइस में चेंज आता है, उनके हेयर्स डेवलपमेंट में चेंज आता है। ठीक है, अब लड़कियों को पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, या लड़कियों की ब्रेस्ट बढ़ जाती है, तो उनको कई बार ऑकवर्ड लगता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लग जाता है। ठीक है, एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है। लड़कों में क्या होता है कि मसल गेन्स करे कई बार वो करना चाहते हैं, और वो जिम वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, या बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, तो ओवर तो हर चीज़ का खराब ही होता है ना। तो इट डिपेंड्स, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन एडोलसेंस पीरियड। ओके, तो प्यूबिक हेयर्स आने लग जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को, गर्ल्स स्टार्ट देयर पीरियड्स। ओके, सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस दैट कम्स इन द एडोलसेंस पीरियड, एवरी चाइल्ड हैज़ टू फेस। नेक्स्ट इज इमोशनल चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। अब इमोशनली क्या होता है कि वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, यार तू नहीं आएगा तो मैं अपने बर्थडे पार्टी कैसे मना सकता हूँ, तुझे तो आना पड़ेगा। ठीक है, बट उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं या बहाना बनाते हैं, वो जाते हैं। तो एक तरह से वो झूठ बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स अफेक्ट टीनेजर नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो इमोशनली. Adolescence is the age between adulthood and childhood. Teenagers are often confused about their role and are torn between their responsibilities as growing adults and their desires as children. जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बच्चे बड़ा होने लग जाते हैं, वो अपने आप को देखते हैं कि वो एडल्ट कैटेगरी में आने लग गए हैं, तो वो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनकी नहीं है बट समझने लग जाते हैं कि भाई ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए जो कि मेरे पापा कर रही हैं, या मेरी मम्मा कर रही हैं, या मेरा बड़ा भाई या सिस्टर कर रही हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी नहीं है, वो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग समझने लग जाते हैं अपने आप में कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें करनी चाहिए, बट जो कि सही नहीं है। मूड्स चेंज होते रहते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के, बॉडीली चेंज होते हैं, जैसे कि उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस में बढ़ जाता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हु हिट पुबर्टी अर्ली में इवन फील वायर्ड, फीलिंग्स ऑफ इन्फर्मिटी और सुपरमिटी में अराइज एट दिस टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी चीज़ में अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं, और किसी में इन्फर्मिटी भी आ जाती है कि भाई मैं क्यों करूँ ये काम, मैं ही थोड़ा ना हूँ, मैं इतना बड़ा थोड़ा ना हो गया हूँ। तो ये चीज़ें जो है वो एडोलसेंस पीरियड में फेस करनी पड़ती हैं। एडोलसेंस इज द एज व्हेन सेक्सुअल फीलिंग्स अराइज इन यंगस्टर्स। नेक्स्ट इज बिहेवियर चेंजेस, उनके बिहेवियर में फ़र्क आ जाता है। Significant development change in the brain makes teens moody, tired and difficult to deal with. Sometimes some students feel very tired. Why? Because their mood is not okay. ऐसा नहीं है कि उनकी बॉडी थकी हुई है, बट उनका मूड सही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बिहेवियर में चेंज आता है। Adolescence is a time when children develop and exercise their independence. This can give rise to questioning the parents' rules and standing up for what they believe is right. अब एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड आ जाता है जब चिल्ड्रन बढ़ते हैं, ठीक है, और अपने इंडिपेंडेंस, उनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस इन द सेंस कि भी हमें कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, हम जो मर्जी करें। इसका मतलब ये है कि हमारा ये खाने का मन नहीं है, हमारा घिया तोरी खाने का मन नहीं है जी, हमें तो चीज़ पनीर चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ मूडी भी हो जाते हैं, और वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उनको आज़ादी चाहिए कि हमें कोई क्वेश्चनिंग ना करें। ठीक है, जैसे उनके बिहेवियर में चेंज आता है। The ranging hormones in teenage boys can even push them to get into physical confrontations. They would also want to listen to loud music. As a part of their newfound independence, adolescents may also want to try new things and take risks, resulting in careless behavior. जैसे वो नई चीज़ें करना चाहते हैं, तो वो एक तरह से वो केयरलेस बिहेवियर हो जाता है कि भाई तुझे तो मेरी परवाही नहीं है, तुम्हें तुम्हारा वो करने है, तुम्हारा क्रिकेट खेलने का मन था, तुम सुबह सुबह उठ के चले गए, तुम्हें हमारी परवाही नहीं है ना। तो वो चीज़ें एक उस फेज़ में आती है। उसमें पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल अपने एंगर पे करना चाहिए, बट वो उनका पीरियड है, उनकी लाइफ का एक फेज़ है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बन जाती है। नेक्स्ट इज योर टीन्स ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल एंड सेंस ऑफ फैशन आल्सो चेंज मोस्टली टू समथिंग दैट यू मे नॉट अप्रूव ऑफ। अब वो उनकी जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में वो बैठते हैं, जो उनकी क्लास बन जाती है, वो उस अकॉर्डिंग से फैशन एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, बट वो अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली इट इज़ नॉट अप्रूव्ड, बट दे वॉन्ट टू। ओके, अगर उनको परमिशन नहीं दी जाती है तो वो लड़ाई झगड़ा करने तक को रेडी हो जाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज द मोस्ट ट्रबलिंग बिहेवियर इज परहैप्स योर टीन हैंगिंग आउट विद प्रॉब्लम चिल्ड्रन एंड अडॉप्टिंग टू अ डेंजरस लाइफ स्टाइल। अब कई बार क्या होता है कि वो उनकी ऐसी आदत बन जाती है जो एक डेंजरस लाइफ स्टाइल का प्रूफ ले लेती है। ठीक है, तो एक टाइम पे आके उनको रोकना भी पड़ता है। लाइंग इज़ वन ऑफ द कॉमन टीन बिहेवियर इशू एज आई टोल्ड यू फर्स्टली, कि बच्चे जैसे किसी की अपने फ्रेंड की पार्टी है उसमें जाना चाहते हैं, बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। तो इस तरह की कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम आती हैं इस पीरियड में। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है कि पेरेंट्स एक फ्रेंडली बिहेवियर अटैम्प्ट करें बच्चों के साथ। ठीक है,
Sometimes peer pressure and the need to fit in can make them behave in a certain way or develop certain habits that are hard to break. Next is substance use and abuse. This is the main negative point of this एडोलसेंस पीरियड कि एक दूसरे की देखा देखी वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या किसी भी तरह का ड्रग लेना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार इसलिए भी क्योंकि उनको वो ईजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न होता है कि उनको इजीली एक्सेस करने के लिए मिल जाता है, कोई भी चाहे सिगरेट हो, अल्कोहल हो या ड्रग हो। सेकेंडली, अगर घर में कोई कर रहा है सिगरेट या ड्रिंक कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो वो तो उनके एक रोल मॉडल बन जाते हैं, जी हमारे पापा भी तो करते हैं, हमारे चाचा भी तो करते हैं। ठीक है, तो एक ये टाइम पीरियड होता है जिसमें पेरेंट्स को खुद भी अपनी आदतें देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट फॉर सेल्फ एस्टीम एंड द नीड टू बी कूल, कि वो कूल दिखना चाहते हैं, इसलिए वो ड्रिंक या स्मोक करते हैं कि हाँ जी हम तो बड़े कूल हैं जी। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एडोलसेंस पीरियड में, जिसको कि कंट्रोल करना आना चाहिए पेरेंट्स को। नेक्स्ट इज एजुकेशनल चैलेंजेस। अब एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक बच्चे को बहुत कुछ सिखा भी देती है और उनको डिप्रेशन तक भी ले जा सकती है। वाई? कि उनको बहुत अच्छे स्कोर्स लेने हैं। ठीक है, एक एकेडमी में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगी, हमें अगर इतने परसेंटेज नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो निकम्मे बन जाएंगे। तो एक इस तरह का ना प्रेशर उनके दिमाग में बैठ जाता है, जिससे कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा क्या होता है, अपना उनको स्कूल वर्क भी करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी है, जैसे बाहर खेलने भी जाना है, और घर पे आकर वो इतना थक जाते हैं कि दे आर नॉट रेडी टू डू एनी होमवर्क बट स्टिल दे हैव टू डू। तो ये एक प्रेशर हो जाता है उनके दिमाग के ऊपर। ये एक फिजिकल प्रेशर नहीं होता कि टीचर उनके सिर पे डंडा लेके खड़ा है, बट ये एक मेंटली प्रेशर है कि उनको ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शंस एट स्कूल कैन रिजल्ट इन पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस विच विल ऐड टू द प्रेशर, कि अगर मार्क्स कम आते हैं तो भी उनके दिमाग पर एक प्रेशर है। इस तरह के एजुकेशनल प्रेशर्स होते हैं एडोलसेंस पीरियड में कि उनको अच्छा परफॉर्म भी करना है और करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट इज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू 2015 WHO रिपोर्ट, 1.3 million adolescents died in 2005. A majority of them had preventable diseases. कि उनको ऐसी डिजीज़ हो गई थी जिसका कि इलाज ही नहीं था, तो जिसमें 1.3 मिलियन एडोलसेंट्स थे, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे कि टीनेजर्स हैव अ हेक्टिक शेड्यूल एज दे हॉप फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर विद लिटिल टाइम टू ईट और रेस्ट प्रॉपर्ली। अब देखिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ कि बच्चा सुबह 7 o'clock उठा, 8 बजे तक स्कूल पहुँचा, 8 से लेकर 2 बजे तक बच्चा पढ़ रहा है, 2 बजे घर आता है, वापस खाना खाता है, रेस्ट करता है, 3 बजे मतलब 1 घंटे का उसको रेस्ट मिलता है, 3 बजे ट्यूशन लगी हुई है तो ट्यूशन जाना है, अगर ट्यूशन नहीं है तो घर पे स्टडी करने बैठ जाओ। ठीक है, 4:30 बजे तक स्टडी करो, उसके बाद खेलने चले जाओ, आओ खाना खाओ और सो जाओ। मतलब बच्चा 1 घंटा ही सिर्फ पूरे दिन में आराम से बैठा है, उसके बाद कुछ ना कुछ, चाहे वो स्टडी नहीं कर रहा 4:30 के बाद में, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में तो उसका दिमाग बिजी है ना, उसका शरीर बिजी है, मतलब उसको उसकी हेल्थ को प्रॉपर रेस्ट टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग द न्यूट्रिशन दे नीड, कि जो उनको जैसे आज मूड अच्छा नहीं है बच्चे का, चलो मैगी बना के दे दिया, कुछ भी फास्ट फूड बाहर खा लेगा कि उसका मूड सही हो जाएगा। तो इस तरह से अनहेल्दी हैबिट से भी बच्चों की हेल्थ अफेक्ट करती है, कोई रेस्ट नहीं मिल रहा, ऊपर से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, देन द हेल्थ प्रॉब्लम विल स्टार्ट टू अकर। नेक्स्ट इज consciousness about their body can lead to eating disorders, especially in girls. Adolescent girls who worry about their weight and appearance can develop disorders like anorexia and bulimia. अब देखिए, anorexia और bulimia जो एक ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि जिससे कि जब लड़कियाँ फिट रहने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देती हैं या कम कर देती हैं, जी हम तो रात को डिनर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हमारी फैट चढ़ जाएगी, है ना, सुबह खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, उसके बाद हम घी नहीं खाएंगे क्योंकि हमारी फैट चढ़ जाएगी। तो ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है और कुछ बीमारियां भी लग जाती हैं। स्ट्रेस कैन आल्सो लेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्लीपलेसनेस इन यंग चिल्ड्रन। स्ट्रेस की वजह से उनको नींद नहीं आती है। Unhealthy eating habits and a less active lifestyle could also lead to obesity. This is often the case when your child consumes a lot of empty calories through fast food and sodas. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करो। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब कुछ बच्चों को क्या है कि साइकी हो जाते हैं, ये प्रेशर वो प्रेशर, स्टडी का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसके मार्क्स हमसे ज़्यादा आ गए, सोसाइटी में हम क्या बताएंगे, हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं बच्चों में। Research has revealed that around 50% of mental health disorders that adults have begin at the age of 14.
कि जो बच्चों को, जो बड़े लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जैसे सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, तो वो स्टार्टिंग जो होती है ना वो 14 की एज से स्टार्ट हो चुकी होती है. इनफैक्ट 1/3 ऑफ एडोलसेंट डेथ्स आर सुसाइड ट्रिगर्ड बाय डिप्रेशन. If your child is overly moody and is not eating or sleeping at all, it is imperative you get professional help for them. कि आपको किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, उनसे बात करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Now we will discuss the psychological problems. The feeling of inferiority or superiority often arises from their appearance and acceptance of their body. स्किन कलर, ब्यूटी एंड फिगर की, अरे उसका स्किन कलर कितना अच्छा है, उसके बाल कितने अच्छे हैं, कलर कितना अच्छा है, उसके बिल्कुल ग्रे बाल नहीं है. मतलब ये चीज़ें इतना मतलब उनके लिए मैटर करने लग जाती है कि उनको साइको प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे मेरे बाल वाइट होने लग गए, मैं मोटी होने लग गई या मोटी होना लग गया, मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पापा क्या बोलेंगे, दुकान पे बैठा बैठा पेट बढ़ गया. तो ऐसा नहीं होता. इससे बच्चे क्या है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज पुअर परफॉर्मेंस इन अकेडमिक्स एंड लो IQ कैन आल्सो डेमोटिवेट दैम. अब देखो, अगर मार्क्स कम आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे में बिल्कुल ही अक्ल नहीं है ना. कि परफॉर्मेंस कम है इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे में नॉलेज ही नहीं है. कई बार बच्चे को लिखना नहीं आता बट उस रिगार्डिंग उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है. ठीक है. अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अकेडमीज में अच्छे नहीं थे बट उन्होंने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया और प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं आज भी. और दूसरा, उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो किया जबकि वो एकेडमिक में अच्छे नहीं थे. तो इसका अगर पुअर परफॉर्मेंस इन अकेडमी है इसका मतलब ये नहीं कि उनका IQ लेवल लो है. तो उनको डिमोटिवेट हो जाते हैं जब उनसे उनका इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है. नेक्स्ट इज डिप्रेशन इज वन ऑफ द कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एडोलसेंस. मूड स्विंग्स, दैट इज अ कॉमन इन ऑल द पॉइंट्स. मूड स्विंग होता ही होता है, उनका मूड चेंज होता रहता है. नेक्स्ट इज सोशल प्रॉब्लम. सोसाइटी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर, है ना. टीनेजर्स वांट टू हैव एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन. दे टेंड टू लुक अप टू रोल मॉडल्स एट होम और आउटसाइड. कि वो अपने घर में और आउटसाइड में रोल मॉडल बनना चाहते हैं. जी देख देख उसका बच्चा, देख कितना अच्छा पढ़ता है, कितने अच्छे मार्क्स लेकर आता है. तो ये जो एक रोल मॉडल बनने की इच्छा होती है ना, ये भी कई बार बच्चों को डिप्रेशन में डाल देती है, उनको आगे बढ़ने से रोक देती है. ठीक है. Adolescents also started thinking about what is right and wrong and question your take on certain things. अब बच्चे क्या करते हैं कि सही और गलत को समझने लग जाते हैं और जो उनके आगे हो रहा होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सही नहीं है, या इसमें क्या गलत है, या इसमें क्या सही है, आप ये बताओ. तो कुछ फैमिलीज़ में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती कि तुम क्यों हमारे इन बातों में बोल रही हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम अपना पढ़ाई करो, ओके है. तो ये कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं जो टीनेजर्स को फेस करनी पड़ती हैं. दिस इज द टाइम दे स्टार्ट डेटिंग, राइट. कंपटीशन इज अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ टीनेजर्स सोशल लाइफ. जब कम्पीट किया जाता है, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाता है. देयर सोशल सर्कल एक्सपेंड्स ड्यूरिंग दिस टाइम एज दे सीम ऑक्यूपाइड इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स और सोशल मीडिया साइट्स थ्रू देयर फोन्स एंड आउटसाइड. अब फ़ोन और फ़ोन्स का तो इतना मतलब बच्चों के ऊपर होता है कि वो कोई भी काम करते हैं तो फ़ोन से ही स्टार्ट होता है और फ़ोन पर ही ख़त्म होता है. तो इससे उनका सोशल सर्कल भी बढ़ता है. तो उस हिसाब से जिस तरह से सोशल सर्कल बढ़ेगा उसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी. ठीक. नेक्स्ट इज एडिक्शन टू साइबर स्पेस. अब देखिए, इंटरनेट का तो कितना बड़ा रोल है आज की स्टडी में, आज की लाइफ में, वो तो किसी से भी छुपा नहीं है. तो इसका एडिक्शन जो है वो भी टीनेजर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. Your teen may seem to spend hours on phone, texting, talking or simply playing. Adolescents addicted to the internet tend to have fewer friends and a less active social life. अब देखिए, अगर वो फ़ोन करके किसी को बुलाया तो 10 जने नहीं आएंगे, 10 को फ़ोन करेगा तो 10 में से 2 ही आएंगे. बट अगर वो चैटिंग करने बैठ गया, 10 को कॉल कर रहा है तो 20 to 30 आ जाएंगे. तो मतलब उसके फ्रेंड्स कम हो गए हैं बट एक्टिव सोशल लाइफ है. Addiction to cyberspace also cuts short their physical activities resulting in an unhealthy lifestyle. जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, सारा दिन लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे बैठे रहेंगे, मोबाइल के आगे बैठे रहेंगे, तो फिर उनका लाइफस्टाइल तो खराब होगा ही होगा. नेक्स्ट, इंटरनेट एडिक्शन एडवर्सली इम्पैक्ट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस. नेक्स्ट इज हाउ टू डील विद कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस. अब देखिए, इन प्रॉब्लम्स को, अब हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, अब आप ये चीज़ें ना जो मैं इसमें मैंने ऐड की हैं वो आप कंक्लूज़न में भी ऐड कर सकते हो कि इसका कंक्लूज़न नहीं निकलता है और हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. एडोलसेंस इज नॉट एन ईजी टाइम फॉर चिल्ड्रन और पेरेंट्स. द ओनली वे टू डील विद नीड्स एंड प्रॉब्लम्स एट दिस एज इज टू नो अबाउट दैम एंड बी रेडी टू फेस दैम. कि क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें से कितनी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, बिकॉज चेंज इज़ अ नेचर ऑफ
बदलना प्रकृति का स्वभाव है, कहते हैं ना। तो चेंज इज़ द हैबिट ऑफ नेचर। तो चेंज होना बुरी बात नहीं है, कोई अच्छा चेंज आता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर कोई बुरा चेंज है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि बोलना छोड़ देना चाहिए। ठीक है। द ओनली वे टू डील विद नीड्स एंड प्रॉब्लम्स एट दिस एज इज टू नो अबाउट दैम एंड बी रेडी टू फेस दैम। उसके बारे में जानिए, अगर आपको सही लगता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अगर आपको गलत लगता है तो अपना आपको क्यों गलत लगता है वो चीज़ उनको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ताकि वो उसको छोड़ दें। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पेरेंट adolescent conflicts that cause insecure and unstable feelings have a linear association with pubertal maturity। तो ये था। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद दिस कॉन्फ्लिक्ट्स पॉजिटिवली कुड हेल्प योर चाइल्ड बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड सोशल। अब देखिए, आप ये चीज़ें आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। अगर आप हेडिंग चेंज कर दो हाउ टू डील विद कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख के भी कर सकते हो, और इसी चीज़ को आप हाउ टू डील में भी लिख सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर विश हाउ यू वांट टू राइट इन द पेपर। तो ये था हमारा सेशन। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन यू नो यू कैन हेल्प। देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको पता होगी तो ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे, उसकी हेल्प कर पाओगे। तो कोई भी आपको टॉपिक की हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ 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 राइट ऑन द कमेंट बॉक्स और गो इन फेसबुक पेज and write there. I will try to make that topic. So this was our session. Thank you so much.